हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुनः परीक्षा की डेटें एक बार घोषित कर दी है और घोषित कर दी है तो विद्यार्थियों के मन में अब चल रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि जो परीक्षा हुई थी इससे पहले उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी और जिसकी वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने के कारण अब पुनः परीक्षा अगस्त में इसकी डेटें अनाउंस कर दी गई है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 और 31। 25 के बाद जो 4 दिन के गैप मिल रहा है वो पड़ रहा है जन्माष्टमी, इसलिए उस दिन 4 दिन के लिए बीच में छुट्टी रखा गया है, जिसकी वजह से ये 4 दिन और मिल जाएंगे उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। तो आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अब तक सुचारू रूप से बहुत बेहतरीन किए होंगे और जो समय 20 से 22 दिन बच रहा है, अब थोड़ा सा अनुभव मेरा भी है, अब जितना भी हो सके दबा के प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते हुए उन बिंदुओं को पॉइंट आउट करें जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास कोर्स पढ़ने का समय नहीं बचा है, आपके पास उन बिंदुओं को पढ़ने का समय बचा है जहां पर आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन बिंदुओं को पॉइंट आउट करें और पॉइंट आउट करने के बाद उन पर काम करें, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग लगातार 5-6 घंटे पढ़ाई करते रहे हैं और जिनका भी अच्छा है, उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का परवाह नहीं होनी चाहिए कि अचानक डेट आ गई कि 20 दिन में क्या होगा। आप पहले से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और धार दें, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर दें और ये बिल्कुल ये मान चले कि मेरा पेपर लास्ट है। देखो, हो या ना हो अलग मैटर होता है, मगर जब आप ये मान चलते हैं भाई मेरे पेपर मेरा लास्ट है और मुझे जितनी मेरी क्षमता है सब कुछ झोंक देना है, यकीन मानो आपकी जो क्षमता होती है पढ़ने की वो डबल हो जाती है। आपका जो पावर होती है पढ़ने का वो डबल हो जाता है, जिसकी वजह से और दिमाग भी बहुत तेज़ से काम करता है। जो आप पढ़ेंगे वो बहुत तेज गेन करता है, वो एब्जॉर्ब्स करता है। इसलिए जितना पढ़ सकें आप पढ़ें। आप 20 दिन को डिवाइड कर लें, हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद प्रॉपर उन चीज़ों को नोट डाउन करते चलें जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। कारण ये नहीं कि अब ये समय नहीं बचा है आप लोगों के पास कि आप कितना समय किस सब्जेक्ट को देंगे, अब ये समय नहीं बचा है। आपके पास केवल और केवल रिवीजन और जो वीक पॉइंट हैं उनको सुधारने का समय बचा है। और जितना अच्छा आप करेंगे, जितना अच्छा आप पेपर लगा के जाएंगे, कम से कम अगर 20 से 22 दिन बच रहे हैं तो 20 से 22 दिन उन पेपरों का प्रॉपर एनालिसिस। क्यों? इससे ये पता चलता है कि यदि आप पेपर लगातार करके गए हैं और जो क्वेश्चन आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं हूबहू वही क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ भी नहीं कर पाएंगे, और उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर माना जाता है। इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ जरूर देंगे, उससे आपका समय बचेगा और जो आप उस क्वेश्चन में उलझने वाले थे जिसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी समय अपना समय बर्बाद कर देते, उससे दिए हुए पेपरों से आपको वो सीख रहेगी, नहीं ये क्वेश्चन मुझे करने में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है अगर समय बाद में मिलेगा तो आप उसे अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ना मिले तो कोई बात नहीं, मगर आप 20 से 22 दिन जो बच रहे हैं आप पेपर और करंट भी फोकस करना, क्योंकि 7 से 8 पेपर करंट आएंगे और उन करंट को अच्छा खासा रोल होता है। क्योंकि जीएस में ये मान चला जाता है कि जीएस में जो भी होगा वो सही होगा, और मैथ रीजनिंग लगभग विद्यार्थियों का सही होता है, और हिंदी तो कोई बात ही नहीं, हिंदी लगभग बच्चे सेम करके आते हैं। कठिन आ गई तो वही एक रेशियो होता है। और जीएस की बात करते हैं तो जीएस में जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ें वही आए, समुद्र है, समुद्र मंथन मानो एक प्रकार से इसमें है। इसलिए आप, और मेरा एक सजेशन है, मेरा क्या सजेशन है, मैं तो खुद विद्यार्थी हूँ, मगर हाँ सेफ स्कोर 110 प्लस मान के चलेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब की बार की परीक्षा जो भी होगी, जैसा भी पेपर होगा वो अलग है, मगर हाँ नकल के चांस बिल्कुल ना के बराबर होने वाले हैं। सरकार भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए सरकार बिल्कुल सजग रहेगी और सजग रहने के साथ साथ वो लगातार इसी बात पर प्रयास रहेगी कि परीक्षा सुचारू रूप से कराई जाए, किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पैदा हो, किसी सेंटर पर नकल न हो,
सरकार की इस पर ज़रूर नज़र रहेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ झेला है इन 6-7 महीनों में। तो आई होप, मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी इन पेपरों पर बेहतरीन तरीके से लगातार पढ़ते आए हैं 4-6 घंटा, वो फिर से मेहनत करें और 20 दिन में अपने पूरे पढ़े हुए कोर्स का रिवीजन जरूर कर लें। रिवीजन ही मस्ट होता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन तो कितना आप पढ़े हों उससे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप रिवीजन कर गए, अगर रिवीजन हो गया, तो समझ लो कि आप प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। इस तरह प्रैक्टिस होता है मैच में, उस तरह यहाँ रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपका पेपर। जय हिंद साथियों, जिसका आपको इंतज़ार था, 60,000 वैकेंसी हैं, इसमें अपनी सीट पक्की करनी है। इसके लिए बचे हुए 20 दिन, 15-16 घंटे जो भी आप पढ़ सकें, अंतिम परीक्षा मान के पढ़ें और धुआं से धुआं मिला दें। जय हिंद साथियों। इतना ही है। बाकी आप अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो बिल्कुल बताएं, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी एजुकेटर्स वगैरह तो भरमार के पड़े हैं भाई, और अपना यूट्यूब पर बिल्कुल इतना समय मत दीजिएगा कि आपको पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे समय निकल जाए। कुछ न मिलने वाला है। आपके पास जो किताबें हैं, जो सोर्स है, उसी को बार बार रिविजन करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षा के लिए, क्योंकि 20 से 22 दिन बचे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। जय हिंद, जय हिंद साथियों।